हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 आपका फ्रैक्शन का। दोस्तों पहला जो चैप्टर है इंटीजर वाला वो हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम ये दूसरा चैप्टर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है ये सब हम चीज़ देखेंगे। इनके टाइप्स दोस्तों, टाइप्स तो बहुत होते हैं, तो सबको हम आपको अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे हम उसी में आपको समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि आप डेफिनेशन को रट नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और आपके माइंड पर दोस्तों ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि हम आपको एक एक दो दो बताते हुए चलें, तो आप जैसे समझते। पहले हम फ्रैक्शन बताते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन होता है जब भी हम कोई नंबर है, जैसे a अपॉन बी की फॉर्म में हम लिखते हैं। अब ये अपॉन बी क्या है? ये इसको दोस्तों अपॉन बोलते हैं, इसको अपॉन। तो यानी कि a डिवाइड b, इसका एक रूप क्या हो जाएगा? a अपॉन b। दोनों बात इक्वल है, यानी b का डिवाइड हमको a में करना है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ हो, इस फॉर्म में दोस्तों लिख रहा है a अपॉन b, और ये दोनों a नेचुरल नंबर हो, क्या हो? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आपको पता होगा, और बी नेचुरल नंबर हो। जब भी कोई नंबर, व्हेन नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर a इक्वल टू नेचुरल नंबर, b इक्वल टू नेचुरल नंबर, b भी दोस्तों नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 ऐसे ही चलते हुए जाते हैं दोस्तों, और ये भी नेचुरल नंबर दोस्तों 1 2 3। लेकिन एक चीज है दोस्तों, क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू जीरो। इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब बीच में से कटा हुआ है ये, तो नॉट इक्वल, ये तो इक्वल हो गया, और इसको बीच में से हमने ऐसे काट दिया तो क्या हो गया? नॉट इक्वल। तो b नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर a को और क्या कहते हैं हम? तो a को कहते हैं हम क्या? जो ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। p को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, तो ये आप नोट करना चाहें नोट कर लें, तो b को कहते हैं डिनोमिनेटर और a को कहते हैं न्यूमरेटर। तो दोस्तों ये अब आपको पता चल गया होगा, a को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, b को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब आपकी समझ में आया होगा। एक आध एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसका। तो एग्जांपल जैसे 3/4, ये हमारा क्या? एक फ्रैक्शन है। 5/6 क्या? एक फ्रैक्शन है। 11/10 क्या है? फ्रैक्शन है दोस्तों। ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो अब हम इसके टाइप देखें, तो टाइप देखने की हमको अभी जरूरत नहीं है। कई टाइप होते हैं दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, ये सभी दोस्तों होते हैं। लाइक, अनलाइक, ये सभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब। तो आपका जो एक्सरसाइज दोस्तों, हम एक डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। एक्सरसाइज दोस्तों 2.1, या इसको ही आप कह सकते हैं 2A। तो इसको हम करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन समझें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंपेयर फ्रैक्शन। कंपेयर फ्रैक्शन दिया हुआ है। कंपेयर फ्रैक्शन। अब जैसे कि हम देखें बुक में, तो यहाँ पर एक कंपेयर द फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें? 5/8 एंड 7/12, ये आपकी बुक में दोस्तों दिया हुआ है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो अब बुक में चाहे दोस्तों ये दिया हो या कुछ भी दिया हो, बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ है वही आप कर पाए। आपको कहीं से भी पूछ ले, फिर आप कंपेयर कर देंगे इस चीज को समझकर। तो दोस्तों क्या करेंगे? तो हम, एक होता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? तो देखते हैं। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ? 5/8 और 7/12। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं। 5 × 12
और दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल ना लगाएं आप, यूं ही रहने दें। इक्वल लगाने से तो फिर इक्वल हो जाएंगे, तो हमको तो कंपेयर करना है ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो ये कर लें हम। तो इसका कितना आ जाएगा 60 और 7 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना हो जाएगा 56। तो अब आप बताएं कि 60 बड़ा है या 56, तो आप कहेंगे 60। तो एक चीज और, आप यहाँ तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ फिर एक और हम आपको बताते हैं, ये लिखकर बाय, यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और वी हैव, यानी कि हमको मिलेगा। तो अब इस तरीके से लिखने, या फिर एक और आसान तरीका इसको समझने का ये है, एंड कितना 7/12। तो अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 56। अब हम पता करें कौन सा बड़ा है, तो ये वाला ग्रेटर हो जाए, ये ग्रेटर का साइन होता है। तो जब ये बड़ा है तो इसका मतलब हमारा 5/8 ग्रेटर हो जाएगा दोस्तों 7/12 से। तो अब आपको ये पता नहीं चल रहा था कि इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था कि इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, तो ये 60 कौन से का आया, इसका 60 लिखें या इसका 56, इसको किस तरीके से। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर वाले के पास जाता है और ये नीचे वाला ऊपर वाले के, तो हमको ऊपर वाले को ही ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू ये आएगी दोस्तों और इसकी वैल्यू ये आएगी। अभी हम और करते हैं, जब आपको समझ में आएगा तो इसको यहाँ से हटा दें और उस वाले को आप नोट कर लें, ये वाली लाइन लिखकर। तो एक और देखते हैं हम, तो अभी आप कर लेंगे इनको, देखते हैं दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है 5/9 एंड 11/50। तो अब ये दिया हुआ है, अब इसमें भी एक लाइन लिखें, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 × 15 और इसका इसमें 11 × 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 के कितने होते हैं 75 और ये कितने हैं 9 का मल्टीप्लाई 11 में करना तो आता ही होगा, या फिर 11 का मल्टीप्लाई 9 में कर लें। ये तो हमने आपको इंटीजर में बताया है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी दोस्तों उसी में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, तो इसको हम करें तो 9 9 कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव, ये हमने प्रॉपर्टी कराई थी ना, तो उसी में से एक प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब कौन सा बड़ा हो जाएगा 99 बड़ा है, तो फ्रैक्शन में हम चेक करें तो कौन सा हो जाएगा, इसको यहाँ लिखें 5/9 और इसको 11/15। तो इस तरीके से हम पता कर पाएंगे। अब आपकी समझ में आया या नहीं आया, चलो एक और करते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला क्या दिया हुआ है 11/12 एंड 15/60, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसके लिए भी आपको करें, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम 16 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 16 और 15 मल्टीप्लाई 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कर देखें आंसर। यहीं पर करना नहीं है आपको, जैसे कि आप करने लगे हैं 6 6 और 1 1 6 7 1, इस तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये आपको रफ शीट में पीछे करना है दोस्तों अपने नोटबुक के। तो इसका क्या हो जाएगा 176 और इसका करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60 कैरी 6 12 1 जा 12 और 6 18, तो ये हमारा ये आ गया 176 और 180। तो अब यहाँ पर हम देखें तो कौन सा बड़ा है, ये वाला हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो इसमें कौन सा वाला बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हमारा बड़ा हो गया। और आप ये ना सोचें कि ये नंबर बड़े हैं तो इस वजह से ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें अभी हम ये भी कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। देखें अभी जैसे कि ये ले लिया हमने 1/2 और यहाँ पर 1/4 ये ले लिया। अब आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब हम देखें तो देखें किस तरीके से हुआ। तो ये 1 × 4
और 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना है 2, तो बड़ा कौन सा होगा ये, तो 1/2 वाला दोस्तों बड़ा हो जाएगा 1/4 से। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब हम चलते हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, क्या है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको और करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चन टू डाल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या दिया हुआ पहला, तो दिया हुआ 3/5, 5/6, 7/9 और 11/12, तो ये दिया हुआ है। अब हम इसको करेंगे तो किस तरीके से करना है ये, तो अब हम इसमें करते हैं y टेकिंग LCM ऑफ डिनोमिनेटर 4, 6, 9, 12, इनका हमको एलसीएम लेना है और इस साइड में एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा 4, 6, 9, 12। ऐसे एलसीएम लेना आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो सीख लें, देखें कैसे। ऐसे लिख लेते हैं हम एलसीएम। अब सबसे छोटी जो डिजिट है उससे हम डिवाइड करके देखेंगे, जैसे कि 2, तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, इसको करेंगे तो ये कितनी बार 3, और इसको करेंगे तो ये इसमें तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो 9 से 9 लिख देंगे। और 12 आता है कितने टाइम 6 टाइम्स, अब फिर 2, तो दोस्तों 2 से 1 और ये 3, तो 3 रहेगा 9 ही रहेगा, ये कितना हो गया 3। अब 2 इसमें से कोई भी हमको 1 बनाना होता है, तो इसका तो 1 बन गया है, तो अब हम इससे तो मतलब है नहीं है। अब हम 2 इनमें से कोई भी 2 के टेबल में आता है नहीं आता है, तो अब हम चलेंगे 3, तो 3 से ये 1 तो यही रहेगा, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया और ये 1। अब एक और बार 3, तो 1 1 1 1, चारों 1 1 हो गए, तो ये हमारा अब एलसीएम आ जाएगा, क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब हमको ये मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो गया 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, कितना आ जाएगा हमारा 36 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 36। अब हमको क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो हमको सेम करना होगा, तो यहाँ पर लिख लें लेट अस चेंज फ्रैक्शन इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर, कितना है डिनोमिनेटर 36, हमको 36 बनाना है। तो अब ये आपको दिख रहा नहीं होगा, तो हम इसको अब रफ कर देते हैं, तो देखें तो ये अब हम 36 कैसे बनाएंगे, 4 की टेबल 36 में आप पढ़ें तो कितनी बार बनेगा, इसको हम बनाएं तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब भी तो होगा, तो 3/4, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दे तो 36 हो जाएगा। जब 9 का यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27/36। अब दूसरा वाला फ्रैक्शन लेते हैं कितना 5/6, तो ये 5/6 लेंगे, तो अब इसमें क्या करना होगा 6 को 36 बनाना है, तो 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 5 × 6 और ये 6 है तो इसको यहीं मल्टीप्लाई, ये 36 हो जाएगा, नहीं ये भी 36 हो गया, तो ये कितना हो गया 30/36, ये हो गया। अब दूसरा क्या है 7/9, तो 7/9, अब ये 36 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 28/36। अब हमारा 11/12 है, तो यहाँ पर 11/12 लिखेंगे, तो ये 12 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का 11 में भी करना होगा इसमें भी, तो ये कितना है 33/36। अब हमारे ये आ चुके हैं, तो अब देखें यहाँ पर करते हैं तो कितना है 27/36 और दूसरा क्या 30/36, तीसरा है 28/36 और ये 33/36।
36। अब यहाँ पर देखें, ये जो नीचे जितना भी दिया हुआ डिनोमिनेटर वो सबका सेम हो गया है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले तो ये समझें। असेंडिंग ऑर्डर होता है दोस्तों, पहले सब में छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 इस तरीके से दोस्तों चलते हुए चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम यहाँ पर इनको अरेंज कर लें। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, 27, 30, 28 और 33। ऊपर वाली जो नंबर है दोस्तों उनको देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है, 27/36, ये छोटा हुआ है। फिर इससे बड़ा क्या है, 28 वाला, 28/36। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। इससे बड़ा क्या है, 30/36 और इससे बड़ा 33/36। ये इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ से अलग करें। अब ये, अब आपको हम बताते हैं, इसको आप अलग कर दें। अभी आपका क्वेश्चन हुआ नहीं है, देखें। अब हमको क्या करना होगा, ये जो है, अब 27/36 किसका था, 27/36 3/4 का, 3/4 इस तरीके से साइन लगाना। फिर 28/36 किसका, 28/36 7/9 का। और दोस्तों 30/36 किसका है, 30/36 5/6 का, 5/6 का। और ये 33/36 किसका है, 11/12 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर आपको दिखाते हैं, तो आपकी समझ और अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर और करेंगे। तो देखें, एक क्वेश्चन देते हैं हम, उसको आप भी ट्राई करना। अब हम ऐसे लैंग्वेज कुछ नहीं लिखाएंगे, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ये हम बताएंगे। देखें क्या है क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 4/5 और 7/10 और 11/15 और 17/20। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 20। तो इनका हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। क्या है, 5, 10, 15, 20। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 में तो जाएगा नहीं, इसको ये 10 में करेंगे तो 5 हो गया, 15 यहाँ और ये 10। फिर 2 से करेंगे तो ये 5 और ये 5 और ये 15 और ये कितना हो जाएगा 5। अब 3 से काटना है हमको, तो 5, 5 और ये 15, 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार और ये 5। अब 5 से ही काटना है हमको, और तो किसी से कटेगा नहीं 5 से। तो ये क्या होगा, 1, 1, 1, 1, चारों 1, 1 हो गए। अब हमारा क्या गया, 2 × 2 × 3 × 5 कितना हो गया, ये 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितने हुए, 12 5 जा 60। एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। कितना है 60। तो अब हम इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हमको सब चेंज इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन change in equivalent fraction with denominator 60। तो ये दोस्तों 60 डिनोमिनेटर। अब 4/5 इसको हम 60 बनाएंगे तो क्या करना होगा हमको, तो 4/5 5 को 60 बनाएंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा, बिल्कुल। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 48/60। अब इसी तरीके से हमको ये करना है 7/10। तो इसका 7/10, 10 को 60 बनाएंगे तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 7 6 का कितना होता है 42 और ये कितना हो जाए 60। अब इसी तरीके से यहाँ पर 11/15 को बनाना है हमको, तो 11/15, 15 को 60 बनाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 और ये 4 यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 44/60। अब हमारा एक और बचा, वो क्या है 7, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 17/20। अब इसको बनाएंगे तो 17/20, तो 20 को बनाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 51/60।
अब हमारे पास ये है। अब इन सबको हम यहाँ पर लिख देते हैं 48/60 और कितना 42/60 और 44/60 और ये कितना 51/60। अब इसमें से आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है, तो उसको हम पहले लिख देते हैं 42/60। फिर इससे दोस्तों बड़ा कौन सा 44/60। फिर इससे बड़ा कितना 48/60। फिर इससे बड़ा 51/60। तो इस तरीके से और हमको लगा देना है। अब आप कहेंगे इतना ही छोड़ दें, तो इतना तो नहीं छोड़ना है, ये और लिखने। तो 42/60 किसकी वैल्यू है 42/60 7/10 की वैल्यू। 44/60 11/15 की वैल्यू है। 48/60 तो 48/60 4/5 की है, तो 4/5 की वैल्यू है। अब यहीं पर आपकी 51/60 किसकी है, तो ये 17/20 की, किसकी है 17/20। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी समझ में आया होगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें तो क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 इस तरीके से चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखें असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर डी से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन आएगा ए, तो ए छोटा है तो सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डी क्या है, ए से तो बड़ा ही है क्योंकि ए 1 पर आता है, डी 4 पर आता है, तो डी बड़ा है तो पहले बड़ा लेंगे दोस्तों, फिर उससे छोटा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो फिर क्या होगा, ये हमारा पहले आ जाएगा। देखें किस तरीके से। अब हम इसी को यहीं की यहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। देखें पूरा ऐसे ही करना है आपको, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है 51/60। फिर इससे छोटा कौन सा है 48/60। फिर इससे छोटा क्या है 44/60। फिर इससे छोटा 42/60 हो गया। 51/60 किसकी वैल्यू 17/20 की, और 48/60 किसकी वैल्यू 48/60 4/5 की, 4/5 की, और 44/60 किसकी है 11/15 की, और 42/60 किसकी है 7/10 की। अब ये बड़ा है तो इस साइड से यूं लग जाएंगे दोस्तों, इसके सिंबल जो बड़ा होता है उसकी तरफ तो लगाएंगे। तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है दोस्तों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, और इससे पहले का आया था वो असेंडिंग ऑर्डर। तो आपका कंपेयर करना आपको आ गया है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आ गए हैं। और कल हम कराएंगे आपको फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करेंगे कल। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर द